जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य महात्म का प्रसंग नंबर 13 करेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। आज का जो प्रसंग है आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली की कथा। इसी कथा से सारे प्रसंग आगे चलेंगे और हम भागवत के स्कंद वाइज पाठ तक पहुंचेंगे। ये है आत्मदेव और धुंधली की कथा। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में रहता था। वह बहुत पवित्र था, परंतु उसकी पत्नी स्वभाव से क्रूर, झगड़ने वाली और दूसरों को नुक्ताचीनी निकालने वाली थी। आत्मदेव निस्संतान था, इसलिए बड़ा दुखी रहता था। एक बार तो निस्संतान होने की वजह से वो आत्महत्या का भी निश्चय करता है। एक बार घूमते फिरते उसे एक महात्मा मिले। महात्मा से अपने दुख का कारण बताया और रोने लगा। वो मेरे पास खाने पीने को तो बहुत कुछ है, परंतु खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। महात्मा जी बोले, तुम्हें संतान नहीं है, ये तो परमात्मा की कृपा है तुम्हारे ऊपर। पुत्र परिवार ना हो तो समझो कि ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथों से बहुत से कुछ करवाना चाहते हैं। अगर तुम्हारे संतान नहीं है तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो? आप सोचो, भगवान आपसे कुछ और बहुत अच्छा करवाना चाहते हैं। पुत्र तो दुख रूप होता है। महात्मा आत्मदेव को इस तरह समझाते हैं कि तूने क्यों आत्महत्या की भी कोशिश की? क्या है, पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं। ईश्वर जिस स्थिति में रखें वैसे स्थिति में संतोष करके ईश्वर का स्मरण कर। कहते हैं जैसे भी भगवान रखें उसी में संतोष करके ईश्वर का भजन करना चाहिए। मैं सुनाता हूँ आपको कैसे। एक बार एक नाथ महाराज विट्ठल नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। उनकी पत्नी बड़ी सुयोग्य थी, इसलिए वो भगवान का उपकार मानते हैं कि स्त्री का संग नहीं, तुमने तो मुझे सत्संग ही दिला दिया कि मेरी स्त्री इतनी अच्छी है। ये मेरी स्त्री नहीं है सिर्फ, ये तो एक सत्संग है जो मेरे को आपने दे दिया है। थोड़ी देर बाद उसी मंदिर में तुक्का जी आते हैं। उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। कर्कशा पत्नी के लिए भी तुकाराम जी ने भगवान का उपकार मानते हैं। देखो, एक नाथ महाराज आए, उनकी पत्नी बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा, प्रभु शुक्र है, आपने तो मेरे को सत्संग दे दिया इतनी अच्छी पत्नी के रूप में। और तुकाराम जी आते हैं, उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वो भी क्या कहते हैं, पत्नी कर्कशा, तुकाराम भगवान का उपकार मानते हैं। प्रभु आपका बड़ा शुक्र है, आपने मेरे को ऐसी पत्नी दी कि यदि अच्छी और सुंदर पत्नी दे देते तो मैं सारा दिन उसी के पीछे लगा रहता, तो तुम्हारा स्मरण करना ही भूल जाता। देखो, एक की अच्छी वो भी प्रभु का शुक्र कर रहा है, एक की नहीं अच्छी वो भी प्रभु का शुक्र कर रहे हैं। ऐसे ही सबको रहना चाहिए। वो प्रभु के देने लेने की रीत बड़ी अजब है, लेकिन अगर हम उसकी जिस हालत में रखें, उसका शुक्रिया करें, तो प्रभु बड़े खुश होते हैं। नरसिंह मेहता ने अपनी पत्नी की मृत्यु पर बड़ा आनंद माना। नरसिंह मेहता की पत्नी की मृत्यु हो गई तो वो बड़े खुश हुए और कहा, अच्छा हुआ, कुटुंब के झंझट से छूट गया। अब तो बड़े सुख और आनंद से निश्चिंत होकर मैं दिन रात हर समय अपने गोपाल का भजन करूँगा। ये है दुख में भी कैसे संतोष रखना। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। हम खुश रहते हैं, हर हालत में संतोष करते हैं, प्रभु स्वयं हमारा ध्यान करते हैं। एक संत की अच्छी पत्नी, एक की कर्कशा पत्नी और एक की पत्नी संसार छोड़ के चली गई, तो फिर भी तीनों भगवान का बड़ा उपकार मान रहे हैं। प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, और उसका कारण भी बता रहे हैं। अच्छी स्त्री मिली तो कहा सत्संग दिया, जिसकी कर्कशा मिली कहते अगर तुम अच्छी दे देते तो मैं उसके पीछे ही भागता। और तुकाराम जी की पत्नी, नरसिंह मेहता की पत्नी की मृत्यु हो गई, वो कहते हैं मैं तो परिवार के झंझटों से उठ गया। तो हमको यही सोचना है, जिस हाल में रखे प्रभु उसी में रहना है, सुख मानना है, संतोष करना है। ये भी बहुत बड़ी पूजा है। हर हाल में शुक्र करें, शुक्राना करें, संतोष करें। सबसे बड़ी पूजा यही है, तेरा भाना मीठा लगे, तेरा भाना मीठा लगे।